दोस्तों ये देखिए, ये हम घूम रहे हैं विजय स्तंभ में। टोटल ये बोल रहे कि 9 मंजिला है। देखो, जहाँ अपने राजा महाराजाओं ने बलिदान दिए, जहाँ महारानियों ने अपने बच्चों के साथ जहाँ जोर किया, इस जोर स्थल को, इस किले को मैं शतशः वंदन करता हूँ। मैं इस धरती को एक बार चूमना चाहता हूँ और मेरी यात्रा में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी। हम कर रहे भारत, नेपाल, भूटान, करतारपुर, पाकिस्तान, म्यांमार की यात्रा। उसमें हम चित्तौड़गढ़ आए थे। नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। कल हम रुके थे नाथद्वारा। दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी का। शुरू करते हैं अपना 11वां दिन। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो कोई बोलेगा कि सुबह के 6:30 बजे। तो दोस्तों हम आ गए नाथद्वारा दर्शन और नेचुरल स्वयंभू मूर्ति। अच्छा, बीच में लिंग है इसलिए एक लिंग स्वयं प्रकट मूर्ति। इसका नाम कैलाशपुरी है। देखने अभी हम जा रहे हैं बाप्पा रावल का पैनोरामा। मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं। बाप्पा रावल ने मेवाड़ से लेके आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी तक अपना लोहा जमाया था, अपना गढ़ उन्होंने बनाया था और उनके नाम पे ही आज पाकिस्तान का रावलपिंडी बसा है, बाप्पा रावल के नाम से चाहता था। और ये बहुत ही अच्छा पैनोरामा 2 पहाड़ काट के बनाया गया है उदयपुर की तरफ। आप देख रहे हैं मेरी 11वें दिन का सफर। हम निकले हैं 4 देशों की यात्रा के लिए। तो चलते आगे। विष्णु महेश की वो बेहद ही खूबसूरत है तथा रामायण और महाभारत के चित्रण अंदर उन खंभों में। अगर आप उदयपुर आते हो तो उदयपुर से भी 23 किलोमीटर दूर पे स्थित नागदा में आप स्वास बहु मंदिर का दर्शन करके आगे एकलिंग जी और उसके आगे नाथद्वारा का दर्शन आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। आप देख रहे हैं मेरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। उसमें हम आज आए हैं नागदा में सास बहु मंदिर के दर्शन करने। दर्शन करके अभी जाएंगे आगे एकलिंग जी की तरफ। तो चलते हैं। जय हिंद। वंदे। घूम रहे हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार जाने वाले हम। अच्छा, तो जाने वाले हैं। तो बीच में अभी बोला उदयपुर देख एकलिंग जी से आए अभी दर्शन। अच्छा, नाथद्वारा करके आए ना। हाँ, नाथद्वारा एकलिंग जी करके फिर अभी चित्तौड़गढ़ जाएंगे यहाँ से। अच्छा। और वो जो अंदर बना है वो गार्डन है क्या? वो उधर आगे नेहरू गार्डन है। हाँ। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा का आप देख रहे हैं मेरे 11वें दिन का सफ़र। सुबह हमने शुरुआत की थी नाथद्वारा से। नाथद्वारा से फिर आए एकलिंग जी। एकलिंग जी से सास बहु मंदिर देख के हम आए उदयपुर। उदयपुर देख के अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो चलते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। दोस्तों ये मैं क्या देख रहा हूँ? घोड़ा गाड़ी नहीं है ये तो गाड़ी घोड़ा है। गाड़ी में घोड़ा लेके जा रहे हैं। मैंने तो घोड़े को गाड़ी लेके जाते हो देखा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, घोड़े को गाड़ी पे। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे मित्रांनो ये बहुत चकित चालू है। घोड्याला गाडी घोडा तर गाडी सहित चित्तौड़गढ़। दोस्तों हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़। जो गांव है नीचे का ये, अभी हम जो बढ़ रहे हैं
तो ये देखिए ये मार्केट चित्तौड़ का, और वो जो सामने दिख रहा है वो है चित्तौड़ का किला। ये गाड़ी कहाँ तक जाती है बोले मुझे डायरेक्ट ऊपर जाओ आप। देखते हो ये गाड़ी बीच में क्यों लगा के रखी है, ऐसी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे बीच सड़क पे यहाँ लगा दी गई। देखते हैं जा रहे हैं। ये लेफ्ट से ना, ओके अच्छा वो पूछ लिया। को नाम दिया गया है। जोरला पोल से लक्ष्मण पोल। शायद शादी का यहाँ तो भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है शादी का है या कुछ और है, मैं बता नहीं सकता। I don't know about that. अभी हमने लक्ष्मण फॉल से कर लिया कर रही है काम। दुकानें सजी हुई है, काफी बड़ा दुर्ग ये। और पीछे जो था वो टिकट काउंटर था, वो टिकट काउंटर के पास गाइड लोग आपको पागल करके छोड़ेंगे कि साहब ये देखो, साहब ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। लेकिन पहले मुझे 500 बोले 500 रुपये दीजिए, मैं आपको पूरा किला घुमाता हूँ। बाद में 200, और जब मैं निकलने लगा तब 100 तक आए। मतलब ऐसा ये गलत बात है। एक ही रेट में उन्होंने नहीं ये देखो ये बड़ी पोल यहाँ से मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर देखिए यहाँ से। बहुत बड़ा किला लग रहा है दोस्तों ये। और ये देखिए अभी मैं घूम रहा हूँ तो भी ये मेरे पीछे ही आ रहा है मुझे बताने के लिए। और हम जा रहे हैं, ये मोती बाजार है, जिस ओर हम जा रहे हैं वहाँ पे रतन महल, सन 1300 के दशक में रतन सिंह राजा ने राज किया था। ऐसा वो रतन सिंह का महल अभी हम देखने जा रहे हैं। जमाने पे लोग रहते हैं, ये देख के तो मैं चौंक गया, मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगा पूरा किला का ही ये, लेकिन इस किले पे भी लोग रहते हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र में पन्हाड़ागढ़ है कोल्हापुर के नज़दीक, वैसे ही ये चित्तौड़गढ़ है। पन्हाला में भी लोग रहते हैं, वैसे ही चित्तौड़गढ़ में भी लोग यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ में आए ये रतन सिंह महल में। यह महल जो है वो राजा रतन सिंह द्वितीय ने 1528-31 में बनवाया। रत्नेश्वर तालाब के साथ स्थित ये महल आयताकार है तथा चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा है। पूर्व दिशा में महल का मेहराब युक्त मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके 2 किनारों पर स्तंभ युक्त छत्रियां है। महल के प्रांगण में चारों ओर बगीचा
पीछे खिले हुए, ऐसा ही रतन सिंह। इस महल में एक मंदिर भी दिखाई देता है। तो पहले हम महल देखेंगे, राजा रतन सिंह महल। क्या रहा होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ आके। कैसी इसकी निर्मित की गई होगी और कैसा उस समय रहा होगा, ये देख के मैं बहुत ही हैरान हूँ, अचंभित हूँ। हम हैं चित्तौड़गढ़ के रतन सिंह। तो दोस्तों, रतन सिंह महल देख के अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के दूसरी पॉइंट। तो रतन महल के पास ही है दोस्तों ये रत्नेश्वर तालाब। ये देखिए, जिस तालाब के किनारे बसा ये महल है, ये रतन महल, रतन सिंह, राजा रतन सिंह नाम के ऊपर ये तालाब का नाम है रत्नेश्वर तालाब। और ये तालाब की हालत देख के मुझे थोड़ा दुख लग रहा है। ये देखिए, इट्स सो एम्बैरेसिंग। ये मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ये देख के, ये देखिए, ये चित्तौड़गढ़ की हालत। 50 रुपए टिकट लिया, वो मतलब टिकट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि टिकट क्यों लिया, क्या लिया। अगर टिकट आप लेते हो तो किले की देखभाल करना भी आपका फर्ज है। अगर देखभाल करते हो तो फिर ये कैसे आया, ये कचरा, ये पूरा तालाब में जहाँ पे मंदिर है महादेव जी का, उसके सामने इतना अच्छा तालाब बना है, इतना अच्छा महल है, और उसकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये टिकट किस लिए ले रहे हो फिर? मेरा सवाल है ये चित्तौड़गढ़ की जो सरकार है अभी इधर, जो जिसका भी शासन हो, उसको मेरा ये सवाल है। रतन महल देख के आने के बाद अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और रतन महल देख के आने के बाद आपको ये आगे देखेगा देशी शराब की दुकान। ये देखिए, ये मतलब दोस्तों, ये कितनी गलत बात है। हम चित्तौड़गढ़ किस लिए जाना जाता है? सबसे बड़ा गढ़, जिन राजा महाराजाओं ने अपनी सरहदें, अपना किला रखने के लिए यहाँ पर त्याग दिए, प्राण दिए, बलिदान दिए। ऐसा ये किला, ऐसा ये गढ़, और उसके सामने रतन महल के सामने ये देसी शराब की दुकान, ये शोभा नहीं देता हमको। कब सुधरेंगे हम? तो दोस्तों, ये है चित्तौड़गढ़ म्यूजियम, चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है। तो राजकीय संग्रहालय, तो संग्रहालय देख के जाते हैं आगे। तो रतन महल देखने के बाद हम आते हैं चित्तौड़गढ़ म्यूजियम। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। यहाँ पे किले की जो महत्वपूर्ण चीजें, उसका संग्रहालय ये बनाया हुआ है। तो ये देख के अभी हम चलते हैं आगे की ओर।
म्यूजियम के बाद हम आते हैं ये सतबिस देवरी है। 27 जैन मंदिरों का समूह जो है वही ये सतबिस देवरी चित्तौड़गढ़ का प्रमुख आकर्षण जो है। तो दोस्तों सतबिस देवरी देखने के बाद हम जाएंगे अभी आगे सबसे मेन पॉइंट पद्मिनी पैलेस, जो चित्तौड़गढ़ का सबसे मेन पॉइंट है पद्मिनी पैलेस और विजय स्तंभ की ओर। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हम आ गए सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए मेरे पीछे, यही है विजय स्तंभ और पद्मिनी पैलेस और जौहर कुंड भी यही है। तो चलते हैं देखने उधर। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम घूम रहे हैं विजय स्तंभ में। टोटल ये कमरे की 9 मंजिला है। तो देखते हैं, हम जाते हैं ऊपर और सीढ़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी है इसकी। सबसे मेन अट्रैक्शन ये विजय स्तंभ। और ये सब नक्काशी हम देख रहे हैं वो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की। मतलब एक सीढ़ी चढ़ के आने के बाद एक राउंड मारना पड़ता है, फिर ऊपर, फिर एक राउंड, फिर एक ऊपर। अभी कितना मंजिला हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही जबरदस्त वर्क है। ऊपर है क्या? हाँ, चित्तौड़गढ़ के सबसे टॉप जगह विजय स्तंभ में। टोटल 9 मंजिला और 122 फीट ऊंची का ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का सबसे मेन अट्रैक्शन है। देखिए ये जबरदस्त दोस्तों, क्या कलाकृति है यार विजय स्तंभ में देख के मैं बहुत ही प्रभावित। तो दोस्तों हम उतर रहे हैं अभी विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ उतर के अभी हम जाएंगे पद्मिनी पैलेस की। बहुत अंधेरा है और आ गए हम बाहर विजय स्तंभ देख के। देखिए तो विजय स्तंभ से नीचे उतर के अभी हम जा रहे हैं पद्मिनी पैलेस और जौहर कुंड देखने के लिए। गोमुख भी है, वो भी हम देखेंगे अभी। समाधीश्वर मंदिर, शिव को समर्पित समाधीश्वर मंदिर है। यहाँ विजय स्तंभ के ही सामने ये मंदिर है। अभी समाधीश्वर मंदिर के दर्शन करके हम जाएंगे आगे की तरफ। दिखाई दे रही ये जो मंदिर टूटे है उसका ही वो अंग वहाँ पड़ा है, उसके ही वो पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं।
तो दोस्तों हम अभी देखने जा रहे हैं गौमुखी कुंड। गौमुख से पानी आके जो कुंड बना है, ये देखिए, ये सही। तो दोस्तों ये जो है ये गौमुखी कुंड, गौमुख से पानी आके बनता हुआ ये बना हुआ ये पूरा कुंड। मछली ऊपर उड़ती है यार। ये गौमुख से पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। तो दोस्तों हम आ गए अभी पद्मिनी महल में। आप जो देख रहे हैं ये बागीचे, ये गार्डन, ये सब पद्मिनी महल में हम घूम रहे हैं। और एक बात कि पद्मिनी महल के नज़दीक जो तालाब है उसे पद्मिनी तालाब के नाम से जाना जाता है। और इस महल को पद्मावती महल भी कहा जाता है। बहुत बड़ा महल है पद्मिनी महल। इस प्रकार दोस्तों अभी हमने चित्तौड़गढ़ का पद्मिनी महल ये देख लिया है। बहुत अच्छे तरीके से गार्डनिंग यहाँ किया गया है। अभी जाएंगे हमारे चित्तौड़गढ़ के अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ 180 मीटर ऊंचाई पे पहाड़ी पे स्थित ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ ये किला बहुत विशालकाय और हिंदुस्तान का सबसे पौराणिक ऐसा ये किला है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित ये किला है अपने विजय स्तंभ के कारण। और हम जहाँ खड़े हैं वो अपने जौहर स्थल के कारण। दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पे उस समय अपने राजाओं की विधवा पत्नियों ने अपने बच्चों के साथ 3 बार सबसे बड़े बड़े जोहर किए हैं। पहली बार जो जोहर किया था वो रानी पद्मिनी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रतन सिंह युद्ध में मारे गए थे, तब सबसे पहले रानी पद्मिनी ने यहीं पे जोहर किया था। 16वीं शताब्दी के बाद किले को 3 बार लूटा गया। 1535 में बहादुर शाह ने विक्रमजीत को पराजित किया और 1567 में अकबर ने महाराज फड़ाई सिंह द्वितीय को पराजित किया, जिन्होंने इस किले को छोड़ के उदयपुर की स्थापना की। लेकिन तीनों सैनिकों ने बहुत याचना की, महल को और राज्य को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्तौड़गढ़ की किले में सैनिकों के पराजित होने की। और यहीं पे 16,000 सैनिकों के साथ 16,000 महिलाओं के साथ सबसे पहला जोहर रानी पद्मिनी ने किया। 1303 में रतन सिंह ने। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी देशभक्ति, राष्ट्र निष्ठा, देश प्रेम से कूट कर भरे लोग जहां मौजूद थे, जिस गढ़ को बचाने के लिए 16,000 महिलाओं बच्चों के साथ जोहर जहाँ किया, कई राजाओं ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा ये चित्तौड़गढ़, ऐसा ये जोहर स्थल, इस किले को, इस स्थल को मैं शतशः दोस्तों ऐसे ये चित्तौड़गढ़ किले को जहाँ अपने राजा महाराजाओं ने बलिदान दिए, जहाँ बच्चों के साथ जहाँ जोहर किया, इस जोहर स्थल को, इस किले को मैं शतशः वंदन करता हूँ। मैं इस धरती को एक बार छोड़ना चाहता हूँ और मेरी यात्रा में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगदीश, हम कर रहे हैं भारत, नेपाल, भूटान, करतारपुर, पाकिस्तान, म्यांमार की यात्रा। उसमें हम चित्तौड़गढ़ आए थे। चित्तौड़गढ़ किला मैंने आपको देखा, आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए अपना चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में ही मुझे मेरे दोस्त लोग मिल गए जो सब्सक्राइबर है मेरे। क्या नाम आपका? मदन वो आपका? कहाँ रहते आप? भिलवाड़ा के मेरे दोस्त मिल गए। और अच्छा लगता है जब कोई अपने दोस्त ऐसे, जब हम महाराष्ट्र से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की यात्रा करें तब मिलते हैं और अपना हालचाल पूछते हैं, हमारी यात्रा के लिए शुभेच्छा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान के सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का पूरा दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं आगे अजमेर की तरफ। अभी वक्त तो फिलहाल बहुत हो चुका है। ऐसा लगता है कि नीचे जाके चित्तौड़गढ़ में ठहर जाते हैं, लेकिन देखते हैं जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और कल हम पहुँच जाएंगे अजमेर में। तो आपको मेरा ये चित्तौड़गढ़ का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल जगवेंचर जी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चित्तौड़ से साफ दिखाई देता है ऐसा ये विजय स्तंभ, और बहुत ही बढ़िया लगा चित्तौड़गढ़ आके, वीरों की भूमि में आके